This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि हमें पता है हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। कल हमने क्या पढ़ा था कि हम संख्याओं का कितना प्रकार होते हैं उसके बारे में जाना था। आज हम क्या पढ़ रहे थे, या कल हमने स्टार्ट किया था नया टॉपिक, जो कि क्या था आपका कि आप ऑपरेशंस कैसे करते हैं, मतलब संक्रिया कैसे करते हैं किन्हीं भी संख्याओं पर। कौन कौन सी संख्या, हम होल नंबर और जो आपके नेचुरल नंबर है उनकी बात कर रहे थे। तो बच्चा हमने कल जोड़ के बारे में पढ़ा था कि जोड़ क्या होता है और जोड़ना और घटाना क्या होता है, उसी के बारे में हम आज डिस्कस करें। अब हमें अगर सीधा सीधा दिया गया है, सीधा दो संख्याओं के बीच में प्लस लगा है, तो हमें समझ आ जाता है कि हमें क्या करना है, हमें सीधा प्लस करना है। 5 और 5 10 हो जाएगा, ठीक है। 15 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर 20 लिखेंगे तो 35 हो जाएगा। अगर बीच में प्लस लगा तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता। सेम अगर हम क्या करेंगे, सीधा चिन्ह लगा देंगे तो यहाँ भी आसान हो जाएगा। बट अंतर क्या होता है, या फिर हमें सोचना कब पड़ता है, जब हमें जो क्वेश्चन है वो किस में दिया जाता है, भाषा में दिया जाता है, ठीक है, या कह लो शब्दों में दिया जाता है। जैसे मैंने पूछा कि बताओ अगर एक व्यक्ति के पास 15 चॉकलेट्स हैं, और यही वाला क्वेश्चन है सिर्फ, और उसको 20 चॉकलेट और मिल गई, तो कुल कितनी चॉकलेट होंगी। तो अगर कुल पूछा जाए या कहा जाए कि बताओ दोनों अब उसके पास कितनी चॉकलेट्स हैं, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है बच्चा, यहाँ पर भी हमें जोड़ी करना है, क्योंकि क्या बात हो रही है, कुल की बात करी जाए, योग की बात करा जाए, कहे कि बताओ कि यहाँ पर कितना योग होगा, चॉकलेट का कितना योग होगा, तो योग या फिर कुल भी वही बात होती है। इसमें भी हमें क्या करना है, जोड़ना ही है। जैसे 15 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 35। इतनी बात समझ आए बच्चा। कुल और योग का भी मतलब क्या होता है, जोड़ ही होता है। हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें वही आंसर मिलेगा जो हम नॉर्मल बिना किसी शब्दों के लिखा होता। यहाँ तक समझ गए बच्चा। जिसको जो नहीं समझ आए मैसेज करना, या फिर अपना माइक ऑन करके बोल भी सकते हो, तो मैं रिपीट कर दूंगी। ओके, चलो एक और प्रकार का क्वेश्चन जिसमें हमें जोड़ ही करना होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी संख्या बतानी। अगर मैं पूछूं एक ऐसी संख्या बताओ जो 6 से 15 अधिक हो, ठीक है, क्या हम बात करें, 6 से 15 अधिक हो, तो हमें कहाँ जाना, आगे की तरफ जाना ना बच्चा। 6 से 1 अधिक कौन सी होती है, 7, ठीक है। 7 से 1 अधिक कौन सी होती है, 8, उससे 1 अधिक कितनी होती है, 9। ऐसे ही ऐसे अगर मैं बात करूं 15 अधिक हो, तो अगर मैं सीधा सीधा आपसे कहती कि 6 से 1 अधिक है, तो आप क्या कर सकते थे, 6 से 6 में 1 प्लस कर दो। अगर मैं पूछूं 6 से 2 अधिक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी संख्या, एक ऐसी संख्या जो कि आपसे क्या है, इतने अधिक है, एक संख्या देख के पूछा जाए इससे इतनी अधिक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम उसमें जोड़ देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 21। ओके, चलो इसका एक क्वेश्चन करके देखेंगे जल्दी से। अगर मैं आपसे पूछूं एक ऐसी संख्या बताओ, एक ऐसी संख्या बताओ जो 154 से 328 ज्यादा हो या फिर अधिक, तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर। जल्दी से ट्राई करेंगे, बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी संख्या बताओ जो 154 से 328 अधिक हो, तो हम अधिक की बात कब करते हैं, जब हमें आगे जाना होता है। और जब हमें आगे जाना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं, अधिक से भी समझ सकते हो, अधिक या ज्यादा का मतलब ये जोड़ ही होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, दोनों संख्याओं के साथ जोड़ना। 482 मैम। बच्चा मैसेज करो, ऐसे ना कभी कभी समझ नहीं आता। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और मैसेज करेंगे। सो जब बच्चे आप आज ही आए हो, नए आए हो, मैं बता देती हूँ करना क्या है, कर क्या रहे हैं हम यहाँ पर, जोड़ना पढ़ रहे हैं कि जोड़ के क्वेश्चन कितने अलग अलग तरीके से दिख सकते हैं। तो पहले तो सीधा जोड़ जोड़ हो सकता है, ठीक है, कि सीधा प्लस का चिन्ह लगा के कहा गया। दूसरा हमारा क्या होता है, कुल, अगर कुल पूछा जाए, दो संख्या देके या योग पूछा जाए तब भी होता है। और तीसरा हम जो टाइप पढ़ रहे हैं उसमें आपका क्या होता है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है कि एक संख्या बताओ जो कि 154 से 328 ज्यादा, तो ज्यादा के लिए भी हम प्लस करते हैं। तो इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8, और ये आपका कितना आ जाएगा, 4। इस तरह से इसको करना होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बचा, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन।
यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो पूछेंगे, वरना फिर हम चलते हैं आपके घटाने पर। घटाने के भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। ओके, बाकी बच्चा अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं। अगर घटाने हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले तो हमने एक सीधा सीधा पढ़ा था कि मान लो एक संख्या देके ये वाला चिन्ह लगा है, ये किसका चिन्ह होता है, ये घटाने वाले चिन्ह होता है, घटाव का चिन्ह होता है। और यहाँ पर दूसरी संख्या लिखी गई है, तो इसका क्या मतलब है कि पहली संख्या में से ये हमें हटाना है या घटाना है। तो 15 में से 2 चले जाएगा, कितना बचेगा, 13। ये तो पहला टाइप है। दूसरा प्रकार का यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या आ सकता है बच्चा, या हमसे कहा जाए कितने बचेंगे। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने बचेंगे। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास 50 रुपए थे, ठीक है, 4 रुपए तुमने खर्च कर लिया, अभी तुम्हारे पास कितने बचेंगे। तो दैट मीन्स भी हम क्या पूछ रहे हैं कि जितना हमने खर्चा किया उसको हम घटा देंगे। ऐसे ही करते हैं ना, जो हमने खर्चा किया वो हमारे पैसे में से हट गया, तो हटना या घटना एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं, जो भी खर्चा हुआ उसमें कुल पैसे में से खर्चा घटा देते हैं, जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, घटा होगा। ये दूसरे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जाता है, जैसे पूछू कि बताओ, मान लो 2 भाई है, ठीक है, यहाँ पर 2 भाई हैं, एक की उम्र 6 साल है और एक की उम्र जो है वो 8 साल है। मैं पूछूं कि बताओ ये जो भाई है, ये छोटा भाई जो है वो कितना छोटा है। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना छोटा है या कितना बड़ा है, एक ही बात है। जब अंतर की बात करी जाए, जब 2 भाइयों के या 2 संख्याओं के अंतर की बात करी जाए या फिर छोटे बड़े की बात करी जाए, तब भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चा, तब भी हम घटाव का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे अगर पूछा जाए कि बताओ कितनी छोटी है, तो इसका मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पर इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, 8 में से 6 घटा देंगे, तो कितना आएगा, 2। तो इतना याद रखना बच्चा। अगर आपसे पूछा जाए 2 संख्या देके कि बताओ ये जो संख्या है वो कितनी छोटी है दूसरे से, या कहा जाए कि बताओ 8 कितना बड़ा, जब हमें कंपैरिजन करना पड़े, जब हमें क्या करना पड़े, दोनों में तुलना करना पड़े कि ये इससे कितना छोटा है, इससे कितना बड़ा है, या हमें अंतर निकालना पड़े, या मैं आपसे पूछूं बताओ 6 और 8 में कितने का अंतर होता है, तब भी आपको क्या करना पड़ता है, घटाना ही पड़ता है। ये इसके शब्द वाले या फिर आप कह लो कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। चलो ये वाला ट्राई करें, ट्राई करो। यहाँ पर क्या दिया गया है, 365 440, अब सॉरी 540 से कितना छोटा। अभी ये तो हमें दिख रहा है 365 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, कितना छोटा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। हिंट भी दे रहे हैं हम आपको, तो जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा, आंसर कितना आएगा। ट्राई करेंगे और आंसर आपको मैसेज में करना है सबको। लास्ट वाले आंसर में भी कुछ बच्चों ने नहीं किया था बच्चा, सबको ट्राई करना है और सबको आंसर करना है। क्वेश्चन समझ आया ना, क्या करना है बच्चा, हमको बताना है कि 365 540 से कितना छोटा है। नहीं हो रहा क्यों, 540 से 365 ही तो घटाना है, क्यों नहीं हो रहा। बाकी बच्चों से भी नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा है तो बता दो, फिर मैं आपको बता दूं क्या करना है कि कैसे घटाना है। लोकेश, हो रहा है बच्चा, आ रहा है आंसर। मैं बताती हूँ क्या करना है हमें, 316। मैम देखो, रुको मैम। ओके करो करो, ट्राई करो, बाकी बच्चे भी ट्राई करो, सही आएगा गलत आएगा वो हम बाद में देखेंगे। बच्चा तुमने उल्टा घटाया है, घटता हमेशा या बड़ा छोटा जब हम निकालते तो बड़ी संख्या में से छोटा घटाते, तुमने उल्टा घटाया और फिर वो गलत भी किया।
540 में से हमें 356 घटाना। ओके, बाकी बच्चे ट्राई कर रहे हैं, लोकेश, सोजक, V1। ओके, मैम ठीक था ना? हाँ हाँ ठीक है। ओके, याशिका नाम है। ओके बच्चा, याशिका। ओके चलो देखते हैं। अभी जिसका नहीं आया वो देखेगा। हम हमेशा जब छोटा और बड़ा कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा बड़ी संख्या में से या अंतर निकालते हैं, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, 540 में से ये 365 घटाना। अभी जीरो में से तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। ये 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4। ओके, एक यहाँ से चला गया तो यहाँ पर कितना आएगा, 3। 3 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से हम एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 8। ओके, अभी यहाँ 5 था, एक चला गया है तो अभी क्या बचेगा, 4। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो 184 इसका आंसर आएगा। तो जब भी छोटा या बड़ा पूछा जाए तो बड़ी संख्या में से छोटा आप क्या करेंगे, घटा। चलो ये वाला ट्राई करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, सबसे पहले आपका सीधा सीधा अंतर नहीं पूछा गया। अंतर मतलब क्या पूछा गया है बच्चा, घटाना है। यहाँ पर अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है। संख्याएं हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के हमारी संख्या आएगी एक। एक ओके, और यहाँ हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या आएगी। इन दोनों संख्याओं में जो बड़ा हो, ठीक है, बड़ी वाली संख्या को छोटी, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली को घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा। ट्राई करो बच्चा, क्या आएगा। हमने क्या कहा आपको, अभी सीधा सीधा ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन क्या, 2 आपके जोड़ है जो कि आपको सीधा सीधा दिख रहा है, एक आपको वो जोड़ के बाद जो उत्तर आए उसमें से बड़े उत्तर में से छोटे उत्तर को घटाना। तो ट्राई करेंगे बच्चे जल्दी से। राइट बच्चा, ओके। बाकी बच्चे देखो, हमने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया है। पहले वाली 2 संख्याओं को जोड़ना है, फिर दूसरे वाली 2 संख्याओं को जोड़ना है, फिर बड़ी में से छोटे को घटाना। आई हैव डन मैम। ओके, देखते हैं आपका आंसर। मैम एक एक सवाल पूछूं? हाँ बच्चा। मैम आपके वहाँ पे आंधी आ रखी है? हाँ थोड़ी सी। ओके मैम। ओके, बाकी बच्चे ओके। बच्चे कर रहे हो ना, क्या करना है, हमें पहली वाली दोनों संख्याओं को जोड़ना है, फिर दूसरी वाली संख्याओं को जोड़ना है, फिर हमें जो भी बड़ी संख्या दिखे उसमें से छोटी संख्याओं को घटाना। ट्राई करो, जो भी आंसर आएगा गलत सही फिर मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ट्राई सबको करना। मैम ये जो कमेंट में आंसर आ रहे गलत नहीं है मैम? नहीं, आप दोबारा चेक करो अपना आंसर। हो सकता है तुमने मिस्टेक करी हो, अपना भी तो आंसर चेक करो। ओके, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। हमें इन दोनों को जोड़ के संख्या नंबर 1 निकालना है। तो 145 और 185 को जोड़ेंगे, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पर कितना आएगा, 12 1 13, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, 3। ये हमारी पहली संख्या है।
दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर इनको दोनों को जोड़ना है। ठीक है, देखते हैं कि आंसर आएगा क्या। यहाँ पर एक को देखो 334 है, यहाँ पर क्या है 332। इसको आप देखोगे तो क्या आएगा 6, ये आपका 6 और यहाँ पर क्या आएगा 4। तो अब हमारी बात आई, हमें इसको क्या करना है, घटाना। तो 246 और यहाँ पर देखो 330, दोनों लोगों का ये आंसर गलत है, दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर देखो 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3 और यहाँ पर कितना आएगा 1। तो तुम लोगों ने पता नहीं क्या ही किया है इसका, लेकिन तुम सबका ही आंसर गलत है। तुम लोगों ने क्या आंसर किया, ये 328 तुम्हारा कैसे आया। देखो करना क्या था, मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ पर हमें अंतर फाइंड करना था। किस किस की, जो दोनों योग है, कोई बात नहीं बच्चा, जो दोनों योग है ना उनका अंतर। तो हम पहले योग निकालेंगे, पहले वाला, फिर हम दूसरे का योग निकालेंगे, फिर उसका अंतर करेंगे, मतलब दोनों योगों को घटाएं। ओके, रीट्राई करो। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, वो आप ट्राई करो। जैसे लिखा है यहाँ पर कि 150 प्लस 328 और 451 प्लस 328, ठीक है, का अंतर बताओ। तरीका वही है, क्या करना है हमें, पहले वाले का निकालना है योग, फिर दूसरे वाले का निकालना है योग, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो इसमें से बड़ा होगा बड़े में से छोटा वाला योग घटा देंगे। ट्राई करो जल्दी से सारे बच्चे। बच्चा अगर तुम्हें घटाने में और जोड़ने में कोई दिक्कत है तो मैं दोबारा बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको बताना पड़ेगा कि आपको नहीं आता या फिर नहीं समझ आ रहा। अच्छा ट्राई करो, फिर मैं आपको ये भी समझा दूँ। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है बच्चा, जैसे अंतर किसका पूछा, योगों का, दोनों को हम पहले जोड़ेंगे, पहले वाले को भी दूसरे वाले को भी जोड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर चलेंगे कि अंतर निकालेंगे, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी वाली घटाएंगे। आप लोग सॉल्व तो कर रहे हैं, ऐसा मत करना कि सॉल्व ना करो और सीधा सीधा वही लिख दो, आंसर ही लिख दो। ओके, ऊपर से कॉपी कोई नहीं करेगा, सबको अपना अपना सॉल्व करना है, क्योंकि मैं फिर कैमरा ऑन करा के भी देख सकते। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, कितना आएगा आपका। ओके, वेरी गुड, ठीक, चलो। अभी जिसने कर लिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है बच्चा, जिसे नहीं समझ आ रहा है दोबारा देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 328 और 150, क्योंकि दो संख्याओं को ही तो हम अंतर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में चिन्ह है तो संख्याओं का निकालते हैं। चिन्हों का तो हम वैसे भी नहीं निकालेंगे, तो चिन्ह को पहले हम हल करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 4, ये पहला आया। अब यहाँ पर देखो, ठीक, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, ये 9 आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 7। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसको घटाना है। ठीक, तो बड़े में से छोटे को घटाना है, तो हम इसमें बड़े में से छोटे को घटा दें। अब क्या आएगा, 9 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 1, इसमें करोगे तो कितना आएगा 0, और ये आपका करोगे तो कितना आएगा 3। तो करेक्ट आंसर आपका 301 ही था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम चलेंगे पोल में करने। मान लो लिखा हुआ है 2020 में से हमें घटाना है 900, चलो एक थोड़ा आसान कर देते हैं, 1904 कितना आएगा। ट्राई करो जल्दी से, इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम चलते हैं पोल की तरफ। आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है,
जल्दी से ट्राई करेंगे कि अगर हम 2020 में से 1904 घटाते हैं तो कितना आएगा। नो, 16 क्यों आएगा बच्चा? अगर 16 कब आता? जब 2004 होता। 2004 से 2020 में 16 साल हो तो 16 का अंतर होगा। 1904 लिखा है बच्चा हमने। ओके, ठीक है। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। काफी बच्चों ने आंसर किया है। बच्चे जो आंसर नहीं कर रहे हैं, जो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप सबको भी सॉल्व करना है, वरना आप कैसे सीखोगे। यहाँ पर देखो 1904 हमें करना है। तो देखो अभी अगर हम 4 जीरो से माइनस करेंगे तो होगा नहीं, तो हम यहाँ से एक हाथ से ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा? 6। अभी यहाँ से एक चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक। एक में से जीरो जाएगा, एक बचेगा। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अभी यहाँ पर देखो जीरो में से तो 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम एक हासिल ले लेंगे। 10 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 1। और यहाँ पर एक बचेगा, एक और एक कितना होगा? 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 116। ओके, चल अब आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, वेरी गुड। यहाँ हमें क्या बताना है? हमें बताना है एक ऐसी संख्या जो 911 से 1729 अधिक हो। हमने पढ़ा था ऐसे टाइप, मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, बोलना किसी को नहीं है, पोल में आंसर सबको करना है। पोल मैंने लॉन्च कर दिया। कोई अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा, कोई आंसर नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने पोल लॉन्च कर रखा है बच्चा। आंसर पोल में करेंगे। एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट बच्चे आपका आंसर। बच्चा ट्राई करो और सॉल्व करो, कुछ भी आंसर नहीं करेंगे। 1911 और 1729 दो अलग अलग संख्याएं। और मैम ओके, वेरी गुड। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, 2 और बच्चे बचे हुए। बच्चा जल्दी से आंसर करना है सबको। बच्चा कोई भी रेंडम आंसर नहीं करेगा, सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके ही सारे बच्चों को आंसर करना है। ओके, जिसने कर दिया वेरी गुड। 2 और बच्चे बचे हैं। बच्चा मैं आपको 10 सेकेंड और देती हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। चलो, 5 4 3 2 और 1। ओके, 10 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 5 का सही था और बाकी बच्चों का गलत है। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए? यहाँ देखो मैंने आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन बताए थे। क्या बताया था? जब अधिक पूछा जाए। अधिक का मतलब ये है जोड़। ठीक है, अब मेरे पास तुमसे एक अधिक रुपए है, तो इसका मतलब जितना भी मेरे पास होगा एक ज्यादा तुमसे, तो जोड़ के निकाल सकते ना। मान लो मेरे पास 2 है, तो तुम्हारे पास कितना होगा? 3। ठीक है, यहाँ ऐसे ही हमारा था कि 911 में हम हमारे पास कितना अधिक है? 1729। तो इसको जोड़ना था बच्चा। यहाँ से तो हम कह ही सकते हैं, अगर हम 911 में कुछ जोड़ रहे हैं या फिर जो भी आंसर आएगा वो 911 से अधिक ही होगा। और यहाँ पर तो कोई भी इतने बड़े नंबर है ही नहीं। और यहाँ को हम जोड़ते तो भी हमारा क्या आता? 10। एक हासिल आती, एक यहाँ जाता, 4 हो जाता है। और इसको जोड़ते तो यहाँ पर कितना आएगा? 16। और एक इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आएगा? 2640।
बच्चे जिसने भी आंसर गलत किया है, बच्चे आपको समझ नहीं आया, अगर नहीं समझ आया हो तो पूछ लो। करना क्या होता है बच्चा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है कि नंबर ज्ञात करो जो इतने से इतना अधिक हो, जब भी अधिक वाला आता है तो इसका मतलब है जब हम आगे की संख्या ज्ञात करते हैं तब उसमें जोड़ होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा, फिर अगर तब नहीं आया समझ में तो फिर हम आपको दोबारा समझाते हैं। यहाँ पर हमें घटाव करना है, 2310 में से 1011 घटाना। टेक योर टाइम, स्लो करो बच्चे, कॉपी में पहले सॉल्व करो फिर आंसर करो। जल्दी में गलत करने की जरूरत नहीं है, आप जितना टाइम चाहोगे हम उतना आपको पोल में आंसर करने के लिए टाइम देंगे, बट ट्राई करेंगे कि सॉल्व करके अच्छे से सॉल्व करके आंसर करें। ओके, 4 बच्चों ने आंसर किया है, चारों का ठीक है। आंसर सबको करना है बच्चों। अभी भी 5 बच्चे आंसर करने को बचे हुए हैं बच्चे। डन मैम। वेरी गुड बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे जिन्होंने भी नहीं किया है। 9 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 8 का करेक्ट है, एक बच्चे ने गलत किया हुआ है, और जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर दे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जो 3 बच्चे बचे हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। चल, 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे ने नहीं किया है, उसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं इसका क्या आएगा। ओके बच्चा, वेरी गुड। देखो यहाँ पर कितना आएगा, 2310, और इसमें से कितना घटाना है हमने, 1011। अभी एक तो 0 से घटेगा नहीं, तो 10 से घटाएंगे हम। 10 से घटाओगे कितना आएगा, 9। तो यहाँ 0 0 हो जाएगा। अब फिर हम इससे एक लेंगे तो कितना आएगा, 9। यहाँ कितना आएगा, 2। 2 में से 0 जाएगा, वही बचेगा, और यहाँ कितना आएगा, 1। यस बच्चा, 1200। बच्चा 90 नहीं आएगा, 1299 आएगा। देखो 0 में से 1 घटाना है, घटेगा ना। 0 का मतलब यहाँ पर क्या है, 10। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। लास्ट वाला आपने 9 आना चाहिए। ओके, तो ये आपका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे हम बात करेंगे गुणा की। तो गुणा में हम आपको बताते हैं कि नॉर्मली हमने कहाँ से सीखा था, हमने सीखा था एक एक संख्या का गुणा करना। जैसे अगर मैं करूं कि 7 में 3 का गुणा करना, तो हम इसमें क्या करते थे बच्चा, कि एक संख्या से हम जब एक संख्या का गुणा करते थे या एक अंक का गुणा करते थे तो हम पहाड़े पढ़ते थे। कैसे कर सकते हैं हम, या तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तब भी 21 आएगा, या फिर हम 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कि 7 दूनी 14, 7 21, तब भी 21 आएगा। तो जब हम सिंगल संख्याओं का गुणा करते हैं बच्चा, बच्चा हैंड नीचे कर लो, तो हम क्या करते हैं, सीधा एक संख्या का पहाड़ा पढ़ के उसको गुणा कर देते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है बच्चा। ऐसे ही आपको एक और चीज पता होना चाहिए, जैसा कि क्या है कि आप 0 और 1 का गुणा कैसे करोगे। जैसे अगर किसी भी संख्या में बच्चा अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो आंसर वही संख्या आता। ऐसा क्यों, देखो आता तो है लेकिन क्यों। तो मान लो अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़े तो क्या होता है, 5 एकम 5, ठीक है। या फिर मान लो 7 गुणा 1 लिखा है, ऐसे ही तो करते हैं, पहाड़े ही तो पढ़ते हैं, 7 एकम 7। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि जब भी हम एक संख्या का या 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो आंसर हमारा वही संख्या आती है। ओके,
अब दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, दूसरा हमें याद रखना है कि किसी संख्या में, लिख लो बच्चा, इसको कॉपी में लिखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो वो कितना हो जाता है, वो 0 हो जाता है। 1 का गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी, और अगर हम 0 का गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, पूरी संख्या ही 0 हो जाएगी। जैसे अगर हम 5 में 0 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 10 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 0। किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करते हैं बच्चा तो वो 0 ही हो जाता है। ओके, चलो अभी तुम मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैंने इस तरह लिख रखा है तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मैसेज में लिखना है सबको। इस तरह के क्वेश्चन मैं हिंट दे रही हूँ कि देखने में डिफिकल्ट लग सकते हैं, पर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बस सिर्फ देखना है कि किससे गुणा हो रहा है। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। वेरी गुड बच्चे, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड बच्चा। इसका आंसर क्या आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि अभी हमने सीखा किसी भी संख्या में, ये क्वेश्चन हमें भले ही बड़ा लग रहा है, कितना बड़ा है, मान लो अगर हम इसका गुणा कर भी ले, ये कितना आएगा, 100, ये कितना आएगा, 60। ठीक है, और ये 0 तो है ही बीच में, तो ये हमारा कितना आएगा, 6000 में 0 का गुणा हो रहा। वही तो होगा कि संख्या में 0 का गुणा हो रहा। तो हम पहले से ही जानते हैं किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हम पूरा सॉल्व क्यों करें, हम क्यों निकाले कि वो संख्या क्या आएगी बाकी संख्याओं को सॉल्व करके जो 0 होगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बच्चा अपना कैमरा ऑफ करो। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम उसको क्या कर लेंगे, सीधा ही लिख देंगे कि 0 से कहीं भी गुणा हो रहा है तो हम क्या हो जाएगा, वो आपका 0। बच्चा कैमरा ऑफ करो। ओके, चलो यहाँ तक समझ आ गया। 0 का तो हमें पता चल गया कि 0 से गुणा करना है तो 0 आएगा। अब बात करते हैं हम दो संख्याओं के गुणा की। तो मान लो लिखा हुआ है 15 गुणा 16। ठीक, अभी आपको 16 का पहाड़ा आता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका हमें पहाड़ा आता है तो हम 16 का सीधा भी कर सकते थे कि 16 पंचे 80, 8 आएगा, और 16 दूनी 32, और 32 में क्या हो जाएगा, 4। लेकिन मान लो यहाँ पर हमने लिखा है कि यहाँ पर 33 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, या कुछ भी बड़ा लिखा है, 97 लिखा है, या कुछ भी बड़ी संख्या लिखी है 2 अंकों की, तो हम उससे कैसे गुणा करेंगे। तो बच्चा हम इसको समझेंगे पहले कि जो 2 अंकों की संख्या होती है इनका नाम होता है अंकों का। जो पहली जगह पे आ रहा है उसे इकाई का अंक कहते हैं, जो दूसरी जगह पे आता है उसको हम दहाई का अंक कहते हैं। ओके, तो 3 का गुणा हम इसमें करेंगे, तो हम पहले गुणा किसका करते हैं, पहले हम करते हैं इकाई के अंक का गुणा। तो 3 का गुणा हम कहाँ करेंगे, इसमें, पहले इसमें करेंगे। ठीक, इकाई में करेंगे तो कितना आएगा, 15, एक कहां से ला जाएगी, यहाँ पर फिर करेंगे तो 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। ओके, अब बात करते हैं हम इस वाले की। यहाँ पर बच्चे अब हम किसका गुणा करेंगे, दहाई का। दहाई अंक का मतलब है बच्चा कि हम इसको दूसरी जगह से लिखना शुरू करेंगे, पहली जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे। तो 3 ही तो है, गुणा करोगे फिर भी क्या आएगा, 75। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 5, और ये आपका कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो 12, और यहाँ पर एक हासिल आएगी तो कितना आ जाएगा, 8। 825 आपका आंसर आएगा। तो 2 संख्याओं का गुणा हम इस तरह करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ओके ओके ओके, चलो अभी एक टाइप आपका क्या होता है बच्चा, कुछ कहना चाह रहे हो, माइक ऑन है आपका। अभी एक टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि हमें ऐसी संख्याओं का गुणा करना पड़ता है जो कि 0 से खत्म हो रही है। मान लो गुणा करना है 15 में, हम गुणा करना है 1000 का। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चा, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर हम गुणा कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम 0 काउंट कर लेते हैं, 0 गिन लेते हैं, कितना आया, 3। तो आपका क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 लगे। आप लोगों की हैंड रेज है बच्चा, है अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना हैंड नीचे कर लो।
ठीक, तो पहले हम क्या गिनेंगे कि दोनों तरफ कितने जीरो, उतना लिख देंगे। फिर बिना जीरो की जो संख्याएं हैं उनका गुणा करेंगे, तो 15 एकम 15 हो जाएगा, तो उसको हम जीरो से पहले लिखते हैं। तो जब भी हमारा जीरो वाली संख्याओं का गुणा होता है तो हम क्या अपनाते हैं, ये हमारा तरीका है, हम अपनाएंगे कि पहले जीरो की संख्या लिख देंगे, फिर जीरो के अलावा दोनों तरफ जो भी संख्याएं हैं उनका गुणा करके आगे लिख देंगे। ओके, चलो ट्राई करो। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है 160 और यहाँ पर लिखा है हमने 2000। चलो बताओ क्या आएगा इनका आंसर। ओके, क्या करना है, पहले जीरो गिनना है, उसको लिखेंगे, फिर जीरो के बिना जो संख्याएं हैं उनका गुणा करके उसके बाद लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबको ट्राई करना है बच्चे, आंसर आएगा क्या। ओके ओके, बचा आकाश 23 नहीं 32, मतलब 23 नहीं 32, उल्टा लिख दिया तुमने। बाकी ठीक है लेकिन बस उल्टा लिख दिया। लेट हो गया मतलब क्या। चलो देखते हैं, आगे बात करेंगे बच्चा कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है या इसका आंसर क्या आएगा। तो आगे देखते हैं बच्चा, यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हम जीरो गिनेंगे, तो यहाँ पर कितने जीरो है, चार, चारों लिख देंगे। फिर यहाँ पर दो है और यहाँ पर 16 है, तो इसका करेंगे, कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा 32। तो ये आपका आंसर। चलिए अभी हम ट्राई करेंगे किसका, इस वाले का। इसमें हमें क्या करना है बच्चा, दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप क्या कर लो 300, ये 3 5 7 में 16 का गुणा कर दो, ठीक है, 357 में यहाँ पर 16 का गुणा कर दो, ठीक, और जीरो लगा दो। या फिर हम क्या कर सकते हैं बच्चा, इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हम जैसे दो संख्याओं का गुणा करते हैं अलग अलग, ऐसे ही हम तीन संख्याओं का, ठीक है। तो ये वाला मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ, फिर अगले वाले का आंसर आप करो। तो यहाँ पर बच्चा हम आपको दोनों तरीके से बता देते हैं। अगर हम बात करें कि जीरो का गुणा करोगे कहीं भी तो जीरो ही आएगा, फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा इकाई का अंक था, ये हमारा दहाई का अंक है, तो दहाई के अंक का अगर हम गुणा करेंगे बच्चे तो हम दहाई से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 42, दो आ जाएगा मतलब चार हासिल आ जाएगा। फिर ये कितना आएगा 30, तो कितना आ जाएगा तीन हासिल आ जाएगा। ओके, और लास्ट में आप क्या करोगे, इसमें गुणा करोगे तो एक के साथ जाएगा। अब क्या बचा बच्चा, एक। अभी एक कौन सी जगह पे बच्चे, सैकड़े की जगह पे, तीसरी जगह को हम क्या कहते हैं, सैकड़ा, तीसरे स्थान को। तो हम सैकड़े से ही लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक का गुणा हो रहा है, तो एक का गुणा किसी भी संख्या में करोगे तो वही संख्या आती है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा एक, और ये कितना आ जाएगा आपका 7, और ये आपका कितना आ जाएगा 5। ये इसका आंसर होगा। एक तरीका तो ये हो सकता है, या दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया था कि अगर हम जीरो वाला तरीका अपनाएं, कि सबसे पहले तो हम जीरो लिख देंगे, फिर जीरो के अलावा जो संख्याएं हैं हम उनका गुणा करेंगे, तो 16 का गुणा करेंगे साथ में तो क्या आ जाएगा 112। फिर 16 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 80, 80 में हम 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 51, 9 आना चाहिए। ओके, और आगे देखेंगे तो 48, और 48 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 57। ओके, ये हमारा आया, तो अभी हम इसके आगे लिखते हैं। तो दो तरीके हो सकते थे इसके, दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, या फिर हम इकाई दहाई सैकड़े का गुणा करके जोड़ दे, या फिर हम जीरो वाला सीधा 16 का गुणा करके जीरो लगा दे, तब भी आ जाएगा। ओके, अभी ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। ट्राइड बच्चा, इसका आंसर क्या आएगा, दूसरा तीसरा दोनों ही ट्राई करने, लेकिन पहले दूसरा वाला फिर तीसरा वाला ट्राई करें। समझ आ रहा है, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ओके,
ओके बच्चा, सबको ट्राई करना है बच्चा। जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें तो हम क्या करेंगे, एक एक करके करेंगे। पहले इकाई का, फिर दहाई का, फिर सैकड़े का, और फिर हम तीनों को जोड़ देंगे। और दूसरे वाले क्वेश्चन में तो सीधा है, 0 पहले लिखेंगे, फिर 4 का गुणा करके उसके आगे लिखेंगे। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो। बच्चा 0 लगाना भूल गया। कोई नहीं, कर लो, अभी। ओके बच्चा, पहला वाले क्वेश्चन का आंसर भी 2-3 बच्चों ने दिया है, आप लोगों को भी करना है इसका आंसर। देखो क्या करना है, हमें पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना है, हमें पहले 5 का गुणा करना है। तो 5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 25, 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर करोगे 25, 2 जोड़ोगे 27 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर 5 और 10, 2 12 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, 6 का करना है तो 30, फिर 30 और 3 जोड़ोगे तो 33, 3 हासिल आएगा। और यहाँ पर करोगे तो 12 और 3 15 हो जाएगा। ठीक, अब हमें किसका करना है, 7 का। तो 7 क्या है, सैकड़े का अंक है। सैकड़े का अंक है तो सैकड़े की जगह से ही लिखना शुरू करेंगे। तो 7 का हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35, और 7 का फिर से करेंगे तो 35 और 3 38। ठीक है, और फिर से 3 हासिल आएगी, और 7 का करोगे तो 14, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। अभी इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 5, यहाँ पर कितना आएगा, 7, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0, और ये इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15। ठीक है, यहाँ पर आप करो 9 10 और 1 15। अच्छा, इस वाले का लिख रही हूँ 6, वही मैं सोचू। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 9, ये आपका 1 आ जाएगा। ये आपका इस वाले का आंसर है। इसका तो सीधा सीधा था कि हम 2 0 है तो 2 0 पहले लिख लेंगे। फिर यहाँ 4 बचा तो 4 का गुणा संख्याओं में करना। तो 4 का गुणा हम संख्याओं में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28, 2। ठीक है, 24, 24 हम 6 चौको 24, 24 में हम क्या करेंगे, 2 फिर से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 26 आ जाएगा, 2 आएगा। यहाँ पर देखो 36, और 36 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 48, 38। तो ये आपका आंसर। ओके, ये तो आसान था। अब बात करते हैं बच्चा इस वाले क्वेश्चन की। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे हल करते हैं। मान लो मैंने कहा एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो 2 पेन की कितनी होगी। तो आप कैसे आंसर करोगे, एक की 5 रुपए है, 2 पेन की कीमत कितनी। जल्दी जल्दी कितना होगा बच्चा, अगर 2 पेन की कीमत पूछी गई है तो आप क्या कहेंगे, आपका 10 हो जाएगा। वेरी गुड। तो सीधा सीधा आंसर था इसका कि कितना हो जाएगा, 10। कैसे निकाला, हमने 5 में 2 का गुणा कर दिया। जब सारे पेन की कीमत एक सी ही है तो हम सीधी सीधी संख्या का गुणा कर देते हैं। यस और नो बच्चा, हमें ये पता है। यही आपका पैटर्न कहाँ लगता है, यहाँ लगता है। क्या कहा गया है, एक टोकरी में। ठीक है, एक टोकरी में कितने संतरे हैं, 35। ओके, कितनी टोकरी है, 15, सब में 35 है ना बच्चे। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा कर देंगे 15 का। तो 15 5 कितना होता है, 75, 7 आ जाएगा। और 45, और 45 में हम 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 52 आ जाएगा। तो हम जब इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि एक टोकरी में कितने हैं, 35 है, नहीं बच्चा 500, 525। ठीक है, और 15 निकालना। जब सेम होता है, सेम संख्या होती है हर एक टोकरी में या हर एक वस्तु में, तो हम सीधा सीधा गुणा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बचा, वरना हम चलते हैं इसके कुछ पोल में क्वेश्चंस करेंगे।
आई होप बच्चा गुणा समझ आ गया होगा सबको। किसी को कोई डाउट है गुणा करने में तो आप जल्दी से बताएंगे, वरना फिर हम पूल में क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चे, ओके ओके बच्चे, चलो फिर हम चलते हैं पोल की तरफ। पहला क्वेश्चन करते हैं पोल में। पहला ये क्वेश्चन है 593 का गुणा करना है 175। आराम से करेंगे, टेक योर टाइम, जल्दी बिल्कुल नहीं है। अभी ऐसा भी नहीं है कि पोल खुल जाए तो आपको सीधा ही आंसर करना। मैं आपको 10 मिनट, अब 10 सेकंड बाद ही आपका पोल लॉन्च करूंगी, तो आप पहले कर लो, फिर ही इसका आंसर पोल में करना। जल्दी में कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा। जब हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा बच्चा, लेकिन जब हो जाएगा तभी आंसर करना, ताकि आपका आंसर सही हो। ओके, दो बच्चों ने आंसर किया है, दोनों का करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करो, अगर आप सारे नंबर नहीं देखोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, कर दिया बच्चा, वेरी गुड। बच्चे हम आपको इनफ टाइम देंगे, जल्दी कर, एकदम जल्दी जल्दी करके गलत करने की जरूरत नहीं है। आप इनफ टाइम लेके आराम से कर बच्चा, लेकिन जो आंसर आए वही ध्यान करके वही टिक करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप जल्दी जल्दी में गलत आंसर भी टिक कर दें। मैम जी गलती टिक हो गया। यही मैं कह रही थी। कोई नहीं, अभी बच्चा मैसेज में कर दीजिएगा आंसर। अभी भी 10 बच्चों का आंसर आने को बचा है। बच्चा सॉल्व करेंगे फिर आंसर करेंगे, ऐसे रैंडम गेस नहीं करना है किसी को भी। बच्चे और आंसर सबको करना है, सॉल्व और आंसर करेंगे सारे बच्चे। अभी सिर्फ 6 बच्चों का आंसर आया, अभी भी 9 बच्चों का आंसर नहीं आया है। बच्चे थोड़ा जल्दी करेंगे, मैं बस आपको थोड़ा और टाइम दे रही हूँ, क्योंकि अभी आधे बच्चों का भी आंसर नहीं आया। ट्राई जल्दी से ट्राई करेंगे, जल्दी से गुणा करेंगे और फिर आंसर करेंगे। ओके मैम। तुमने तो कर दिया ना, अभी जो बच्चे बचे हैं उनका क्या है।
जिसने कर दिया ठीक है बच्चा, जिसने नहीं किया बच्चा थोड़ा सा जल्दी करेंगे, अभी काफी टाइम हो गया है, आपका हो जाना चाहिए था अभी तक। ओके, लास्ट 30 सेकेंड बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चा इस वाले क्वेश्चन में बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 8 ही बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चों ने आंसर किया ही नहीं है, लाइक 6-7 बच्चों ने आंसर नहीं किया। देखते हैं इसका क्या है। और कॉपी लेके नहीं बैठे हो क्या आप लोग, सॉल्व नहीं करना चाह रहे हो? ध्यान देखो, कितना करना था हमें, गुणा ही तो करना था, यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नहीं करना था। सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो कितना आएगा 15, हासिल कितनी आ जाएगी ये, फिर हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा 45, एक कितना आएगा 46, फिर हम 5 से करेंगे तो 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 29। ओके, फिर हम क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे, 7 या 21, और फिर हम 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 63 और 65, तो 6 आया आपका आंसर। फिर 7 बना 35, और 35 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 41। अभी यहाँ पर अगर हम देखें 1 का गुणा करेंगे तो कोई भी संख्या वही आती है, तो बच्चा इसमें क्या ही था, इसमें तो आपको सीधा सीधा गुणा ही तो करना था, आसानी से हो भी जाता और कोई भी दिक्कत भी नहीं आती इनको जोड़ के। हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं करना है कि जो आसान है और जो सॉल्व ना करना पड़े ज्यादा उसका आंसर करो, और जो सॉल्व करना पड़े उसका आंसर नहीं करो। आंसर आपको सबका ही करना है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इसी के बेसिस पे आपके स्टार स्टूडेंट भी डिसाइड होंगे, तो आपको आंसर करना है और क्लास भी अटेंड करनी है अच्छे से। चलिए यहाँ देखते हैं बच्चा, माइक के पास 32 टोकरी है, हर एक टोकरी में 25 सेब है, कुल सेब निकालना है। ऐसा हम अभी हाल क्वेश्चन करे थे, क्या करना होता है आपको पता होगा, जल्दी से ट्राई करेंगे कि आंसर क्या आएगा, और सबको आंसर करना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है, वो भी सॉल्व करके। ये भी नहीं है कि गैस करो कि यही होना चाहिए, प्रॉपर सॉल्व करके आंसर करें। और कॉपी सबको बनानी है बच्चे, मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था कि ये वाली कॉपी आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में भी काम आएगी, क्योंकि हम आपको एनसीईआरटी वाला भी पढ़ाएंगे और जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी कराएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके बच्चा, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से इसका सॉल्व करके आंसर करें। डन मैम। वेरी गुड बच्चा। 6 बच्चों ने आंसर करा है बच्चा, अभी भी 5-6 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर किया अभी तक सबका सही है। 6 बच्चे और बचे हुए बच्चा, सबको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। एक मिनट और दे रहे हैं बच्चा हम आपको, जिसने भी आंसर नहीं किया हुआ है, 5 बच्चे जो अभी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। जिन्होंने किया है सबका करेक्ट है, वेरी गुड। लास्ट 30 सेकेंड बचे। ओके बच्चे, थोड़ा जल्दी करेंगे और इसका आंसर करेंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ।
5 4 3 2 और 1। ओके, 8 बच्चों ने आंसर किया है, 8 का करेक्ट है। देखते हैं क्या होगा। 32 में हमें 25 का गुणा करना था, तो 25 का सीधा भी कर सकते हो, 25 दूनी 50, तो 5 आ जाएगा, मतलब 5 आपके हासिल आ जाएगी। फिर 25 का करोगे 75, 75 में 5 जोड़ दोगे, कितना आएगा 800। नहीं, नो गुड बाय, एक और क्वेश्चन करेंगे, अभी टाइम नहीं हुआ। लास्ट क्वेश्चन और करेंगे हम, जाना किसी को नहीं है, अभी टाइम हुआ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, ये वाला करके जाएंगे। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी कर लोगे तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में से आगे करने। ओके, 3 बच्चों ने आंसर किया है, तीनों का करेक्ट है, वेरी गुड। मैम जी मैं जाऊं जी, लेट हो रहा हूँ जी मैं। ठीक है बच्चा, ठीक है। बाय मैम, गुड नाइट। बच्चा, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। आधे बच्चे और बचे हुए हैं बच्चे। ओके, वेरी गुड। 30 सेकेंड बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर। बच्चा, मनदीप तुम्हारा भाई। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। ओके, 7 बच्चों ने आंसर किया है, सबका ही करेक्ट है। देखो क्या करना होता है, हमें 0 काउंट करने होते हैं, तो 4 0 आ जाएंगे। फिर 1 का गुणा 51 में करना है, तो 1 का गुणा किसी में भी करो वही आता है। ए इज द करेक्ट आंसर। यस बच्चे, ओके, दैट्स ऑल बच्चे। आज हम फिर इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का। बाय बाय बच्चा, गुड नाइट।